वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट बुक से चैप्टर नंबर 5 है द हैप्पी प्रिंस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डू द कर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। जो कर्टियर्स मतलब राजा के दरबार में जो मंत्री संतरी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? राज दरबारी लोग जो होते हैं, ठीक है, उनको कर्टियर्स कहा जा रहा है। वो जो मंत्री थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? इज ही रियली हैप्पी? क्या वो सचमुच में खुश है? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? और वो अपने चारों तरफ क्या देखेगा? तो जितने भी कर्टियर्स हैं वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने प्रिंस को कभी रोते हुए नहीं देखा था, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखा था, वो हमेशा हंसता रहता था। लेकिन जब प्रिंस मर जाता है और उसका एक स्टैचू बना के लगा दिया जाता है, तब वो देखता है कि मेरे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और उनको देख देख के वो दुखी होता रहता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से? द कर्टियर्स कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, पूरा ये वाली लाइन एज इट इज लिखती। कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही ऑलवेज लिव्ड हैप्पी लाइफ, क्योंकि जब प्रिंस जिंदा था उसने हमेशा हैप्पी लाइफ बिताई, कभी भी वो दुखी नहीं हुआ। अब इसमें पूछ रहा है इज ही रियली हैप्पी? क्या वो सचमुच में खुश है? नो, नहीं, ही इज नॉट हैप्पी। अब वो खुश नहीं है। क्यों? वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? क्या देखता है वो? नाउ ही सीज सोरो एंड मिजरेबल लाइफ ऑफ पीपल अराउंड हिम। अब वो जब उसकी स्टैचू लगा दी गई है तब वो देखता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सोरो मतलब दुखी, मिजरेबल मतलब बहुत बुरा जीवन वो बिता रहे हैं। नेक्स्ट, Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? सीमस्ट्रेस कौन होती है? कपड़े सिलने वाली लेडी। तो जो लेडी टेलर थी, सीमस्ट्रेस थी, उसके लिए रूबी क्यों भेजता है? जो सीमस्ट्रेस थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी, उसका बेटा बीमार पड़ा हुआ था, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने बीमार बेटे को डॉक्टर के पास ले जाए। उसका जो बीमार बेटा है बार बार क्या मांग रहा था? ऑरेंजेस मांग रहा था खाने के लिए, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने बच्चे को ऑरेंजेस दिला सके। तो जो हैप्पी प्रिंस है उसको उस पे दया आ जाती है और वो स्वेलो से कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, ये जो रूबी है ये तुम किसको दे आओ? उस जो सीमस्ट्रेस है गरीब उसको दे आओ, ताकि वो इसके बेच के कुछ पैसे उसको मिल जाएंगे, वो अपने बच्चे का भी इलाज करा पाएगी और उसको अच्छा खाना खिला पाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस। तो स्वेलो क्या करता है? स्वेलो देखो उसकी चोंच में ये रहा रूबी, वो टेबल पे इसको रख देता है और लड़के की फैनिंग कर देता है, लड़के की अपने पंखों से हवा कर देता है, जिससे लड़के को थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है। तो पूरा क्वेश्चन में से द हैप्पी प्रिंस सेंड्स रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, पूरा लिख दिया सीमस्ट्रेस तक, बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थी, एंड वॉज नॉट एबल टू बाय ऑरेंजेस फॉर हर सिक सन, और वो इतनी गरीब थी कि अपने बीमार बच्चे के लिए ऑरेंजेस भी वो नहीं खरीद पा रही थी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज द स्वेलो डू। स्वेलो ने क्या किया? स्वेलो लेड का मतलब है रख दिया रूबी को, रूबी क्या है ये, ऑन द टेबल, टेबल पे रख दिया, एंड फैन का मतलब है अपने पंखों से हवा कर दी द बॉयज फॉरहेड, बच्चे के माथे पर, जिससे बच्चे को थोड़ा अच्छा लगा। फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई। प्रिंस की आंखों में सफायर्स लगे हुए थे, दो आंख होती है दोनों आंखों में। तो एक तो जो प्ले राइटर होता है जिसको प्ले लिखना था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी अंगीठी में लकड़ी भी नहीं थी जलाने के लिए। प्रिंस को उस पर दया आ जाती है और वो स्वेलो से कहता है कि एक सफायर तो उसको दिया। दूसरा प्रिंस देखता है कि एक माचिस बेचने वाली लड़की है, उसकी जो माचिस है वो गटर में गिर गई थी, अगर वो घर बिना पैसों के जाएगी तो उसके पापा उसको पिटाई लगाएंगे। तो एक जो सफायर है प्रिंस उसके लिए भिजवा देता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? प्रिंस सेंड द सफायर फॉर प्ले राइट। चिल्ड्रन, प्ले राइट कौन होता है? जो प्ले लिखता है। एंड द मैच गर्ल मतलब माचिस बेचने वाली लड़की। प्ले राइट वॉज हंग्री एंड नीडेड फायरवुड। प्ले राइटर जो था उसको बहुत भूख लगी थी, खाने के लिए पैसा नहीं था, और ठंड बहुत थी, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड मैचेस ऑफ मैच गर्ल हैड फॉलन इन द गटर। जो माचिस थी किसकी? इस लड़की की, जो माचिस बेचती थी वो गटर में गिरती। सो जस्ट टू हेल्प बोथ ऑफ देम, इन दोनों की हेल्प करने के लिए प्रिंस सेंड्स, प्रिंस इनके लिए क्या भेज देता है? जो एक एक सफायर होता है दोनों के लिए एक एक भेज देता है।
चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके अलावा आपको एक गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि आप क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, ठीक है। सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए एमसीक्यू चैनल को भी। What does the swallow see when it was flying over the sea? वो जो बर्ड है swallow, जब वो उड़ रहा था तो वो क्या देखता है? वो ये देखता है, जो अमीर लोग हैं वो तो बहुत अमीर है, उनके पास पैसा है, मजे कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोग बेचारे इतने गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। Swallow sees the rich enjoying in their beautiful houses. Swallow देखता है जो अमीर लोग हैं वो तो मजे मार रहे हैं अपने बड़े बड़े घरों में, सुंदर। एंड बेगर्स बेगिंग, और जो भिखारी हैं उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं। He also saw a group of homeless children. उसने ऐसे बच्चों को भी देखा जिनके पास घर नहीं था, suffering from cold and hunger, जिनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और जिनको बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? Children, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, जो swallow है वो इजिप्ट जाना चाहता था, लेकिन वो उसने वहां जाना वो कैंसिल कर देता। क्यों? क्योंकि प्रिंस की आंखों में क्या लगे हुए थे? 2 सफायर लगे हुए थे जिससे वो देखता था, और प्रिंस ने दोनों ही दान कर दिए थे, एक प्ले राइट को दे दिया था और एक मैच गर्ल को। तो अब प्रिंस अंधा हो गया था। तो जो swallow है उसको उस पर दया आ जाती है, वो कहता है नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा और तुम्हारा मैसेंजर बनूंगा, मतलब तुमको देख के बताऊंगा कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए आंसर लिखेंगे, द प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड आफ्टर डोनेटिंग बोथ ऑफ हिज सफायर। जब प्रिंस ने अपने दोनों सफायर डोनेट कर दिए, ठीक है, एक प्ले राइट को दे दिया और एक मैच गर्ल को दे दिया, तो वो अंधा हो गया था। Swallow feels pity on him. Swallow को उस पे दया आ जाती है, इस बर्ड को, एंड डज नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू द इजिप्ट। इसलिए वो अपना प्रिंस को नहीं छोड़ता है और इजिप्ट जाने का प्लान है वो कैंसिल कर देता है। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? Children, जब स्टोरी खत्म होती है तो इसमें दिखाया गया है कि भगवान अपने मैसेंजर से कहते हैं कि धरती से 2 सबसे सुंदर चीजें लेके आओ। तो भगवान के जो एंजल हैं, जो मैसेंजर हैं, वो क्या लेके जाते हैं? एक तो जो हैप्पी प्रिंस का जो लेड का बना हुआ हार्ट था वो लेके जाते हैं, और वो जो मरा हुआ swallow था उसकी डेड बॉडी को लेके जाते हैं। The lead and heart of the happy prince and the dead swallow are the 2 precious things mentioned in the story. 2 प्रीशियस चीज किनको कहा गया है? क्योंकि भगवान भी उन लोगों को पसंद करते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, और इन दोनों ने ही, swallow ने भी और हैप्पी प्रिंस ने भी, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया दूसरों की हेल्प करते हुए। दे आर प्रीशियस एज दे डिड वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर मतलब भलाई। वो इसलिए प्रीशियस हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई की, एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स, और दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वेयर वॉज द लिटिल swallow गोइंग? लिटिल swallow कहाँ जा रहा था? इजिप्ट जा रहा था, यूएस जा रहा था, या जापान जा रहा था? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।